हेलो बच्चों। हमने एक क्लास सेवन्थ की एक व्याकरण की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए हैं। आज उसी सेवन्थ क्लास में से मैं आपको कराने वाली हूँ विलोम शब्द। हालांकि इस वाले लेसन में विलोम शब्द में समझाने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें बस हमें क्या करना होता है, लर्न करना होता है, समझना होता है चीज़ों को। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ विलोम शब्द। तो लेट्स स्टार्ट विद विलोम शब्द। विलोम शब्द इंग्लिश में विलोम शब्द को कहते हैं एंटोनियम्स वर्ड। विलोम शब्द, विलोम शब्द को एक और वर्ड बोलते हैं हिंदी में विपरीतार्थक। तो या तो आपको ये विलोम शब्द के नाम से आते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द के नाम से आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बुरा। अच्छे का विपरीतार्थक बुरा होता है। अनुज का अग्रज, अनुराग का विराग, अल्पायु का दीर्घायु, अभिमानी का विनम्र, अमृत का विष, आकाश पाताल, आज कल, आज़ादी गुलामी, आय व्यय। आय सबको पता है क्या होती है, इनकम। व्यय क्या होता है, खर्च, एक्सपेंडिचर। आदि स्टार्टिंग होती है जिसको उसको कहते हैं आदि। दैट मीन्स इसके बाद में है अभी कुछ, जैसे लिखते हैं ना आदि, यानी इसके बाद भी कुछ है। अंत यानी लास्ट हो गया, आदि का अंत। आरोही अवरोही, आरोही मीन्स जब कोई चीज़ चढ़ती है, चढ़ती जिसे कहते हैं ना आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो चढ़ना उतरना। इच्छा अनिच्छा, जब भी हम किसी काम को अपनी इच्छा से करते हैं, यानी हम चाहते हैं, यानी जब हम चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इच्छा। अनिच्छा जिसको हम नहीं चाहते। उग्र शांत, यानी जो बहुत अग्रेसिव होता है वो उसको कहते हैं उग्र। शांत मतलब बहुत साइलेंट नेचर। उचित यानी जो ठीक है, करेक्ट है जो। अनुचित जो सही नहीं है। उत्थान यानी ऊपर उठना, ग्रो करना। पतन यानी कि नीचे गिरना। उत्तम सबसे अच्छा। अधम जो अच्छा नहीं है। उद्यम यानी जो आलसी ना हो। आलस्य यानी जो आलसी हो गया। उदय अस्त, उधार नगद, जब भी हम किसी से उधार लेते हैं, नगद लेते हैं, वो है। उर्वर बंजर यानी जिसमें बहुत अच्छी खेती होती है उसे उर्वर ज़मीन कहते हैं। और बंजर जिसमें अच्छी खेती नहीं होती। उष्ण शीत। ऐच्छिक अनिवार्य, ऐच्छिक वो होता है जिसे हम चाहते हैं वो ही करते हैं, अनिवार्य जो हमें करना ही करना है। ठीक है। कायर यानी डरपोक। वीर यानी कि ब्रेव। क्रिय विक्रिय, क्रिय मतलब कोई चीज़ जब हम लेते हैं, विक्रिय मतलब जो बेचते हैं। खाद्य जो खाने वाली चीज़ें होती, अखाद्य जो खाने वाली नहीं होती। गत आगत, गया हुआ, आया हुआ या जाना आना। गरीब अमीर सभी जानते हैं। ग्रामीण जो गांव में रहते हैं, शहरी जो शहर में रहते हैं। गुण यानी किसी चीज़ की, किसी भी बंदे की अच्छी बातें। और गुण का अपोजिट होता है अवगुण, यानी जो अच्छा गुण नहीं है। चंचल गंभीर यानी जो सीरियस रहता है, या फिर जो अच्छा अपना खुश रहता है, इधर उधर टहलता रहता है। चल अचल। चतुर मूर्ख, चिंतित निश्चिंत। इनका बताती हूँ। चल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अचल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। यानी चतुर, मूर्ख जो होशियार होता है, या फिर मूर्ख आप सब जानते हैं। चिंतित चिंतित निश्चिंतित, यानी जिसको चिंता होती है वो चिंतित रहता है, जिसको चिंता नहीं होती वो निश्चिंतित होता है। जड़ चेतन, जड़ मतलब जो बेकार है, खराब है, जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। और चेतन जो जगा हुआ होता है उसको हम चेतन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका जय पराजय। जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। तरल, तरल सभी जानते हैं लिक्विड। ठोस दैट मीन्स सॉलिड। दिवस मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। देश मतलब अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश। नवीन नया, प्राचीन पुराना। नस्वर
जो नष्ट हो जाता हो, जो ख़त्म हो जाता हो। शाश्वत, जो हमेशा रहता हो, जो कभी ख़त्म नहीं होता। निंदा, किसी की जो बुराई करते हैं। प्रशंसा, जब हम किसी की बड़ाई करते हैं। निर्माण, बनाना। विनाश मतलब ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, बेकार करना। नीरस, जिसमें कोई नीरस नहीं है, जिसमें कोई देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सरस, जिसको हमें देखना अच्छा लगता है, जो नीरस नहीं होता। प्रलय, सृष्टि। प्रलय मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना, जैसे कहते हैं ना प्रलय आएगी, धरती ख़त्म हो जाएगी। सृष्टि मतलब बनना, ये बनने से रिलेटेड है और ये ख़त्म होने से रिलेटेड है। प्रश्न, क्वेश्चन, उत्तर, आंसर। प्रेम, प्रेम सभी जानते हैं। घृणा, गुस्सा, द्वेष, ये। पुण्य यानी कोई अच्छा काम जो हम करते हैं तो पुण्य मिलता है। पाप, पाप क्या होता है, पाप जानते हो? पाप, पाप। पूर्ण, पूरा। अपूर्ण, जो क्या होता है, अधूरा होता है। बंधन, जो किसी बाउंडेशन में रहता है। मुक्ति, मुक्त हो जाता है जो, यानी जिस पे किसी की बाउंडेशन नहीं होती। बुराई यानी किसी की बुराई करना। भलाई, किसी की भलाई करना, किसका अच्छा करना। भारी, जो हैवी होता है। हल्का, हल्का सब जानते हो आप। भूत मतलब जो बीत गया है। भविष्य, जो आने वाला है। मलिन मतलब गंदा होता है। और निर्मल क्या होता है, सॉरी, भूत जो बीत गया है, जैसे भूतकाल होता है यानी जो जाने वाला। भविष्य आने वाला। मलिन यानी कि गंदा होता है। निर्मल, निर्मल क्या होता है, जिसमें मैल ना हो, जो कि कैसा हो, साफ होता है। मानव, मानव सभी जानते हैं। मानव, दानव, राक्षस यानी मनुष्य और राक्षस। यश, अपयश, यश मतलब जब हम किसी के चारों तरफ कहते हैं वाह वो ऐसा है ऐसा है, यानी जिस किसी का यश फैला हुआ है चारों तरफ। अपयश यानी उसका यश नहीं है चारों तरफ। रक्षक, भक्षक, जो रक्षा करने वाला है वो रक्षक। भक्षक जो खा जाता है या ख़त्म कर देता है किसी चीज़ को, उसको भक्षक कहते हैं। राजा सभी जानते हैं, राजा राजा होता है। रंक, जैसे भिखारी होता है वो रंक होता है। रोगी, जिसके शरीर में रोग है, जिसके शरीर में कोई रोग लगा हो उसे रोगी कहते हैं। निरोगी, जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं होता। नेक्स्ट है आपका लघु, लघु मतलब छोटा। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। लौकिक, अलौकिक, लौकिक मीन्स इस लोक का यानी इस धरती का। अलौकिक मतलब जो इस धरती से रिलेटेड नहीं है, जैसे भगवान हैं तो अलौकिक बोलते हैं उनको। वसंत, पतझड़। वसंत आपको सबको पता है, वसंत एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें चारों तरफ फूल, पत्तियाँ, पेड़ बहुत भरे भरे होते हैं। और पतझड़ में क्या होते हैं, सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, सारे पेड़ बिना पत्तों के हो जाते हैं। विरह मतलब बिछुड़ना। मिलन मतलब मिलना। विरोध यानी किसी के अपोजिशन में, अपोजिट में जब हम काम करते हैं या फिर कोई किसी का विरोध तो उसको विरोध बोलते हैं। और समर्थन, किसी के साथ उससे मिलकर काम करना। विष मतलब जहर। अमृत सबको पता है क्या होता है, अमृत, अमृत। वीर, वीर कौन होते हैं, जो बहादुर होते हैं। और कायर कौन होते हैं, जो दुर्बल होते हैं। वीर का उल्टा क्या होता है, कायर। वृद्ध, तरुण। सगुन, अपसगुन। सगुन सबको पता है क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे सगुन अपसगुन होता है, और जो अच्छा नहीं होता उसको अपसगुन कहते हैं। शत्रु यानी दुश्मन। मित्र मतलब दोस्त। शांत मतलब साइलेंट। अशांत मतलब जो साइलेंट नहीं है, जो शोर शराबा इस तरह से होता है। शिष्ट मतलब अच्छा। अशिष्ट मतलब बेकार, जिसमें शिष्टता ना हो, जो अच्छे से बिहेव ना करता हो। शुक्ल और कृष्ण, ये दो पक्ष होते हैं। एक जो पक्ष होता है, जैसे कृष्ण आप सबको पता है, कृष्ण का मतलब एक दूसरा मीनिंग होता है काला, यानी जब रात काली होती है, जब चंद्रमा नहीं निकलता रात को, तो उस पक्ष को हम कृष्ण कहते हैं। और शुक्ल मतलब जब हमारा चांद निकलना होता है, निकला हुआ होता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। संधि मतलब मिलाना, जब हम दो शब्दों को, जैसे हम संधि टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो दो शब्दों को मिलाने से संधि बनती है। विच्छेद मतलब अलग अलग करना। संयोग, वियोग, संयोग मतलब मिलन, मिलना। वियोग मतलब अलग अलग होना, दूर दूर जाना। संकरा, चौड़ा, एक होती है जैसे चौड़ी सड़क, एक होती है कम चौड़ी सड़क। तो जो कम चौड़ी या बिल्कुल पतली सड़क होती है उसको संकरा बोलेंगे हम। और चौड़ी मतलब चौड़ा आप सब लोग जानते हो।
सहृदय नृत्य। सहृदय मतलब हो गया, सहृदय मतलब जिसका हृदय बहुत अच्छा है, और निर्दय मतलब जो अच्छा, जिसका हृदय अच्छा नहीं है, जिसका दिल अच्छा नहीं है। सज्जन मतलब अच्छा आदमी, दुर्जन मीन्स बुरा आदमी। सम्मान, जिसे हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। अपमान, किसी को डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स हम उसका अपमान कर रहे हैं। सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, कुकर्म मतलब बुरा कर्म। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, दुर्गंध बुरी खुशबू या बदबू जिसको बोलते हैं। सुलभ जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। सुस्त मतलब जो सुस्त सुस्त रहता हो, सोया सोया रहता हो। चुस्त मतलब जो फुर्ती में रहता हो। सौभाग्य अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। स्वतंत्र जो फ्री हो, जिसको फ्रीडम हो। परतंत्र जो फ्री ना हो, वो परतंत्र होता है। दूसरे का तंत्र यानी दूसरे का राज। स्वतंत्र मतलब अपना राज। स्वदेशी मतलब अपने अपने देश में बनने वाली चीज़ को स्वदेशी कहते हैं। विदेशी जो चीज़ दूसरे देश में बनती है और अपने देश में मंगाई जाती है उसको विदेशी कहते हैं। हर्ष मतलब खुशी। शोक मतलब दुख। हित मतलब किसी के हित के लिए, किसी की हेल्प के लिए जब कोई काम करते हैं उसका हित बोलते हैं उसको। और अहित मतलब जो हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको अहित बोलते हैं। क्षम्य अक्षम्य। ज्ञानी जो जैसे जिसके पास बहुत नॉलेज होती है, जो बहुत अच्छा जानता हो उसको ज्ञानी कहते हैं। और जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं होती वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉरी ये कुछ वर्ड्स थे जो हम देख नहीं पा रहे थे। हर्ष मतलब खुशी। शोक मतलब दुख। हित मतलब किसी की हेल्प करना या किसी के हेल्प के लिए काम करना। अहित मतलब उसका अहित करना, बुरा करना। क्षम्य अक्षम्य। क्षम्य जो क्षम्य हो, अक्षम्य मतलब जो क्षमा करने योग्य। क्षम्य